नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार योगेश चंद्र भट्ट देवज्ञ भूषण ज्योतिष कार्यालय से आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का विषय है यज्ञ में आहुति किस तरह प्रदान करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे जीवन में हमने बुजुर्गों से भी सुना, हमने वेद, उपनिषद, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, हमारे जो पुराण है, सभी जगह पे यज्ञ की महत्वता क्या है ये दर्शा गया है, ये देखा गया है। साथ ही में विशेष में यज्ञ की जो महत्व है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, हमारे शिव पुराण और श्रीमद् भागवत में विशेष में महत्व दर्शाया गया है। यज्ञ में जब शुभ कर्म होता है तब स्वाहा का उच्चार होता है। जब हम यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, हुत द्रव्य अर्पण करते हैं, तब स्वाहा का उच्चार होता है। और पितृकर्म जो होता है उसमें स्वधा का उच्चार होता है। शुभ कर्म माने हमारे घर में विवाह संस्कार हो, 16 संस्कार का कोई क्रिया हो, हमारे घर में वास्तु हो, नवचंडी हो, साथ ही में हमारे घर में अगर शांति कर्म की हमने कोई ऐसा निवारण कर्म रखा है, जैसे कालसर्प योग है, चंडाल योग है इत्यादि, तो इसमें भी भगवान देव को आहुति अर्पण होती है। जो कोई ग्रह है उनकी, हमारे 9 ग्रहों की आहुति अर्पण होती है, आदि प्रत्यादि देव की आहुति अर्पण होती है। विशेष में हम जो कर्म कर रहे हैं उनकी आहुति प्रदान होती है। तो ये जो हम आहुति प्रदान करते हैं ये देव तब स्वीकार करते हैं जब स्वाहा का उच्चारण हमने किया हो। उसी तरह हमारे घर में कोई देव हो जाते हैं तो उनका हम जो उत्तर क्रिया करते हैं उसमें भी आहुति कर्म आते हैं। साथ ही में हम नारायण बलि, पंचबलि जैसा इत्यादि पैतृक कर्म हम करने के लिए जाते हैं, उसमें भी स्वधा का उच्चारण आहुति देने के वक्त होता है। स्वाहा और स्वधा, शुभ कर्म में स्वाहा क्यों, अशुभ कर्म में स्वधा क्यों, ये भी हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है। स्वाहा और स्वधा दोनों दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। दक्ष प्रजापति को 66 कन्या थी, उनमें से ये 2 कन्या स्वाहा और स्वधा है। स्वाहा का विवाह संस्कार जो है वो यज्ञ नारायण के साथ हुआ था और स्वधा जो है उनका विवाह संस्कार पितृश्वर से साथ हुआ था। दोनों बहनों ने अपने पतियों से वरदान मांगा था कि जहाँ पर भी आपका पूजन हो, आपको याद किया जाए तो हमें भी साथ में याद किया जाए। तो दोनों जगह पर उनके स्वामियों ने उनको ये आशीर्वाद दिया गया था। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने खुद स्वाहा को आशीर्वाद दिए थे कि जहाँ पे यज्ञ नारायण को याद किया जाएगा आपको भी याद किया जाएगा, और आपको याद करने से ही देव आप दी गई आहुति को स्वीकारेंगे। इसी तरह स्वाहा और स्वधा दोनों को उनके स्वामी के साथ याद किया जाता है। जैसे देव की आहुति होती है तब स्वाहा का उच्चार होता है, और वैसे ही पितरों की जब आहुति हम देते हैं तो स्वधा का उच्चार होता है। आहुति किस प्रकार देनी चाहिए? पहले जब हम, मान लीजिए आपके घर में भूदेव आए हैं, वो आहुति दे रहे हैं, तो वो तो मंत्र के पीछे स्वाहा का उच्चार करके ही आहुति देते हैं। मगर आप साथ में यजमान बन के बैठे हैं, आप जिस तरह से आहुति देते हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं कि जो नित्य आहुति घर में देते हैं, या फिर हर रविवार को जब वो फ्री होते हैं तो घर में पवित्रता बनी रहे, घर में का वातावरण प्रतिकूल और शुद्ध बना रहे, कई लोग रविवार के दिन भी घर में आहुति देते हैं। मगर आहुति देते वक्त भी स्वाहा और स्वधा का उच्चार होना आवश्यक है।
चलो आप खुद आहुति देते हैं तो आप तो उच्चार करने ही वाले हैं। आप जो उच्चार करते हैं उसमें स्वा कहने से यज्ञ नारायण का मुख खुलता है और हा कहने से उनका मुख बंद होता है। स्वाहा उच्चारण के मध्य में ही आपको आहुति प्रदान करनी होती है। उसी तरह जैसे पितृकर्म में हो तो स्वधा का आप उच्चार करते हैं तो स्व और दा दोनों के मध्य में आपको आहुति प्रदान करनी होती है। आहुति हम जब अर्पण करते हैं उसमें भी आपके पास जो होत द्रव्य है, जैसे तिल है या जव है, काली तिल है, हर एक प्रकार की नवग्रह की जो समिधाएँ है या हवन सामग्री है, अब जिस तरह से भी अब जो कोई द्रव्य से आप आहुति प्रदान करते हैं तो ये गौ मुद्रिका है। गौ मुद्रिका से ऐसे आपको आहुति लेना है और हाथ को उल्टे हाथ से कभी अर्पण नहीं करते। हाथ को ऐसे ऊपर मुख रखिए गौमुख को और छत्ते हाथ से भगवान को, यज्ञ नारायण को आरती प्रदान करें, भगवान को भोजन प्रदान करें और इस तरह से दी गई हुई दरेक आहुति देव स्वीकार करते हैं, पितृ स्वीकार करते हैं। इस तरह से हमारे घर में शुभ कर्म में या फिर अशुभ कर्म में हम जो आहुति प्रदान करते हैं इसमें अवश्य ये ध्यान रखिए। और साथ में अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आगे हम मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।